कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहाँ शुरू होती हैं, जहाँ हम उन्हें ढूंढने नहीं जाते। जैसे एक सफर, एक ट्रेन और दो अनजाने मुसाफिर। नेहा नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर अपनी मौसी के घर प्रतापगढ़ जा रही थी। उसी ट्रेन में बैठा कबीर नाम का लड़का उसी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो काफी देर से नेहा को देख रहा था। कुछ देर बाद नेहा की नजर भी उस पर गई तो वह भी उसे देखती रही। आंखों ही आंखों में दोनों को पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। कबीर एक अच्छे घर का लड़का था तो वहीं नेहा थोड़ी गरीब घर से थी। हेलो, मेरा नाम कबीर है और आपका? जी नेहा, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। फिर नेहा ने भी कबीर से उसका नाम पूछा और इस तरह वो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठकर बातें करने लगे। तभी नेहा का स्टेशन आ गया। अरे देखो ना, बातों बातों में सफर का पता ही नहीं चला। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपका नंबर मिल सकता है? जी, अच्छा तो मुझे भी लगा आपसे मिलकर, पर मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप वापस कब आओगी? मैं उस दिन यहीं तुम्हारा प्लेटफॉर्म पर इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद, परसों सुबह 7 बजे की ट्रेन है मेरी। ये सुनकर नेहा अपनी मौसी के घर चली जाती है और 2 दिन बाद जब नेहा अपनी मौसी के यहाँ से वापस आती है तो कबीर उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ मिलता है। अरे कबीर, तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। प्लीज अब बिल्कुल भी इनकार मत करना। पहली बार तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हूँ और यूँ समझो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे कनेक्ट रह सकूं। वो उससे फोन ले लेती है। अब वो दोनों डेली पूरे दिन आपस में बात करने लगे। कुछ समय बाद दोनों में प्यार काफी बढ़ गया और कुछ दिन बाद नेहा और कबीर की शादी हो गई और नेहा अपने अमीर ससुराल में आ गई। अरे नेहा, मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी, बस ला रही हूँ। नेहा जल्दी से उसे टिफिन पैक करके देती है, जिसके बाद कबीर अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में आज शाम को ऑफिशियल पार्टी है, जिसमें उसकी वाइफ को लाने के लिए भी सभी दोस्त उसे फोर्स करते हैं। शाम को घर पर आकर वो इस बारे में नेहा से बात करता है। अरे नेहा, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल पार्टी है यार। सब लोग बोल रहे थे कि भाभी को भी लेकर आना। तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैं और आपकी ऑफिस की पार्टी में? नहीं बाबा, आप ही चले जाओ। मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, क्या ही पहनूंगी? अरे कोई भी साड़ी पहन लेना, अब प्लीज मना मत करना। कबीर के जिद करने पर अगले दिन नेहा साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है। नेहा कहने को तो नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन उसकी साड़ी सबसे सस्ती और हल्की थी, जिसे देख सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ओ तो आप है कबीर की वाइफ, जिसकी कबीर इतनी तारीफ करता था। पसंद तो ठीक है, पर ये क्या पहन कर आई हो तुम? पता नहीं था क्या तुम्हें कि कहाँ जा रही हो? कम से कम ढंग के कपड़े पहन कर तो आती। ये सब सुनकर नेहा को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कबीर को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। मैंने मना किया था इन्हें जाने के लिए क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। 2-3 साड़ी मेरे मायके से मिली थी, लेकिन वो सब भी हल्की साड़ियाँ हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे नेहा की दोस्ती उसकी सोसाइटी में रहने वाली औरतों से हो गई। वो सभी किटी पार्टी करती थीं और उन्होंने नेहा को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं भी किटी पार्टी में जाऊंगी। सुना है इससे बड़े लोगों के स्टेटस का पता चलता है। कुछ दिन बाद नेहा अपनी पहली किटी पार्टी में जाती है, जहां सभी औरतों ने महंगी महंगी भारी साड़ियां पहनी होती है, लेकिन नेहा की साड़ी कुछ खास नहीं होती और वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। वो सभी उसे देखकर एक दूसरे के कान में खुसूर फुसूर कर रही थी। ये देख उसे बड़ा बुरा लगता है। उस रोज के बाद अब नेहा घर आकर अपनी सास मधु से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ नई साड़ियाँ दिलवा दीजिए, वो भी महंगी वाली। देख बहू, अपने पैर ज्यादा मत फैला। बड़ा घर देखकर पता नहीं कहाँ से तेरा नसीब खुल गया
और तू यहाँ आ गई। तू मेरे बेटे की पसंद थी, वरना मैं तो तुझे कभी भी नहीं लाती इस घर में। और कोई महंगी साड़ी के सपने मत देख समझी, जो है उसे ही पहन। और इतना ही शौक है ना महंगी साड़ियाँ पहनने का, तो अपने माँ बाप को बोल। उन फटीचर के पास तो पटरी से खरीदने के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं। मधु उसको साड़ी दिलाने से मना कर देती है और काफी बातें भी सुनाती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और एक रोज नेहा किटी पार्टी में जाती है। अरे आओ आओ नेहा, कैसी हो? सब लोग नहीं आए? अभी लगता है मैं जल्दी आ गई हूँ। अरे कोई नहीं, तुम बैठो तो सही। सब लोग आने वाले हैं और पार्टी भी शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में सब लोग आ जाते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। अरे नेहा, तुम्हारे पास कोई और साड़ी नहीं थी क्या? तुम हर बार इतनी सस्ती साड़ी पहनकर आ जाती हो। यार कुछ तो ध्यान रखा करो। क्या तुम्हारी सास नहीं दिलाती तुमको? नहीं यार, मेरी सास नहीं दिलाती। एक नंबर की कंजूस है और मेरे पति के सारे पैसे भी वही रखती है जो उनसे मांग सकती। मैंने बोला था साड़ी दिलवाने को तो उल्टा मुझे ही डांट कर भगा दिया। पति है तो उनको काम से ही फुर्सत नहीं। ये सब सुनकर नेहा की सहेली उसे घर से चोरी करने की सलाह देती है। अगर नहीं देती तो चोरी कर लेना। ये बात नेहा के दिमाग में घर कर जाती है और अब वह अपनी सास की तिजोरी से पैसे चोरी करने का प्लान बनाती है। और एक दिन मौका मिलते ही वो ये काम कर लेती है। वो अपनी सास मधु की तिजोरी से 5,000 रुपए चुरा लेती है। अब वो अगली किटी पार्टी में जब गई तो काफी महंगी साड़ी पहन कर गई। अरे वाह, क्या कमाल लग रही है तेरी महंगी साड़ी। तेरा आइडिया कमाल कर गया यार। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब ये नेहा की आदत पड़ गई। वह हर बार थोड़ा थोड़ा करके अपनी सास की तिजोरी से पैसे चुराती रहती। जब कभी मधु को शक होता तो वह कहती, अच्छा हो सकता है मैं भूल गई हूँ। नेहा, ये तो नई साड़ी कहाँ से लाई? देखने से तो बड़ी महंगी लगती है। वो मांझी, कबीर के एक दोस्त की वाइफ है ना, उसने गिफ्ट की थी। ओ अच्छा अच्छा। अब वो हर बार पार्टी में नई नई महंगी साड़ी पहनने लगी। फिर एक दिन, सासू माँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ। घर का काम हो गया है, सारा जल्दी आ जाऊंगी। नेहा अपनी सास के आगे इतराते हुए अपने एटीट्यूड में बाय कहकर वहाँ से चली गई। मधु सोचने लगी, मैंने तो इसको साड़ी नई दिलवाई नहीं, और कबीर तो कई दिनों से बाहर ऑफिस की ट्रिप पर गया है। फिर ये रोज रोज नई साड़ी कहाँ से पहनती है? उस रात नेहा तिजोरी से हार चुराने लगती है। तभी मधु आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही हो तुम मेरी तिजोरी के पास? वो सासू माँ, पता नहीं आपकी तिजोरी खुली हुई थी, बस उसको ही बंद कर रही थी। अब भी झूठ बोल रही हो? बहू, कितना झूठ बोलोगी? अब समझ आया तुमने अपने महंगी साड़ियों के शौक पूरे करने के लिए अपने ही घर में चोरी करनी शुरू कर दी। तभी कबीर भी आ जाता है। मुझे नहीं पता था नेहा, तुम इस हद तक गिर जाओगी। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम जैसी औरत नहीं चाहिए। मेरे घर में चोरी करने वालों की कोई जगह नहीं है। नेहा अपने किए पर पछताती है। सासू माँ, कबीर जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? यही मेरा घर है। मधु, गलती इसकी भी नहीं है कबीर, मैंने ही कभी महंगी साड़ियाँ नहीं दिलाई। माफी मांगने पर मधु और कबीर नेहा को माफ कर देते हैं। जब नेहा सुधर गई तो सास ने घर की सारी जिम्मेदारी नेहा के हाथों में दे दी। कभी कभी किसी की जरूरतें उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन प्यार, समझ और माफी अगर मिल जाए तो कोई भी इंसान सुधर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बातों के साथ। नमस्कार।